ओके। हम पिछले वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एच बी टाइप प्लस निगेटिव को पढ़ चुके हैं। मतलब एच बी टाइप और एच बी टाइप प्लस निगेटिव दोनों पढ़ चुके हैं। हम इस वीडियो में इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, पहली बात हम ये समझेंगे कि जो ये डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन है ये क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, ऐसे वाक्य जिनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं उन्हें डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन कहते हैं। मतलब कोई भी वाक्य हो, कैसा भी वाक्य हो, मैं हिंदी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे वह कल रात को कहाँ जा रहा था। कल रात को कहाँ जा रहा था, अब टेंस में भी मत आना। अभी मैं सिर्फ आपको डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन क्या होता है मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, टेंस में कोई भी बता सकता हूँ, मैं अभी सिर्फ डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ कि वह कल रात कहाँ जा रहा था, है ना। तो वह कल रात कहाँ जा रहा था, तो इस वाक्य में प्रश्न पूछने वाला शब्द कौन सा है? कहाँ। प्रश्न को ऐसा कौन सा शब्द है जो प्रश्न पूछ रहा है? तो आपको पता है कहाँ, ना। तो कहाँ कहाँ पे आया है? वाक्य में कहाँ पे आया है? तो वाक्य में आया है बीच में, है कि वह कल रात कहाँ जा रहा था। मतलब वह कल रात हो गया, फिर कहाँ जा रहा था पहले है, वह कल रात में, तो दोनों के बीच में आया, मतलब कि बीच में आया है। मेरे कहने का सिर्फ ये मतलब है कि जो प्रश्नवाचक शब्द है वो वाक्य के बीच में आया है। तो ऐसे वाक्यों को तो ऐसे वाक्यों को हम डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है, चलो, तो यदि ऐसे वाक्य आ जाएं यदि ऐसे वाक्य आ जाएं तो हम उसे ट्रांसलेट कैसे करेंगे? तो ये स्ट्रक्चर, हालांकि आपको स्ट्रक्चर बता दिया गया क्या है कि इस स्ट्रक्चर के जरिए, मतलब ये स्ट्रक्चर मतलब मेरी हेडिंग है और ये मेरा स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर के जरिए हम करते क्या हैं कि हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते हैं ना। तो पहला दिया है कि तुम शहर में क्या करते हो। तो मैंने कहा था फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिकॉग्नाइज द टेंस, ना। और आप टेंस की पहचान कहाँ से करेंगे? बाय द एंडिंग पॉइंट ऑफ द सेंटेंस। मतलब कि सबसे पहले आप टेंस की पहचान करेंगे और टेंस की पहचान वाक्य के अंत से होती है। कहाँ से होती है? वाक्य के अंत से। और वाक्य का अंत में क्या है? हो है। तो हो मतलब क्या होता है? प्रेजेंट टेंस। हो मतलब क्या होता है? प्रेजेंट टेंस। और ते मतलब क्या होता है? इंडेफिनिट टेंस। ते मतलब क्या होता है? इंडेफिनिट टेंस। तो दोनों को मिलाकर क्या हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ना। दोनों को मिलाकर क्या हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अब हम सेंटेंस पहचानेंगे। तो सेंटेंस को आपने ये देखा, ये क्या है? ये है क्वेश्चन मार्क। ये क्या है? क्वेश्चन मार्क। तो जब आपने क्वेश्चन मार्क देखा तो आई थिंक अब आपको सेंटेंस पहचानने की जरूरत, सेंटेंस को पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि इसे देखते ही आप तुरंत जान गए कि सर ये साइन, आई मीन ये मार्क वहीं पे लगता है जहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है ना। ये मार्क वहीं पर लगेगा जहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसे देखते ही आप जान गए कि ये वाक्य आपका इंट्रोगेटिव है। ठीक है, अब पहचानने वाली बात ये है कि इंट्रोगेटिव में कौन सा है, एच भी है या डब्ल्यू एच है। तो तुम शहर में क्या करते हो, तो प्रश्न पूछने वाला शब्द क्या है? क्या, ना। और ये आया कहाँ पे है? सर वाक्य के बीच में आया है। वाक्य के बीच में आया है। तो जब ये शब्द वाक्य के बीच में आता है तो डब्ल्यू एच टाइप होता है, और जब यही शब्द वाक्य के एकदम प्रारंभ में आ जाता है तो एच भी टाइप हो जाता है। ठीक है, तो ये जो क्या प्रश्नवाचक शब्द है ये वाक्य के बीच में आया है, इसलिए ये डब्ल्यू एच टाइप है। आप टेंस भी पहचान चुके, सेंटेंस भी पहचान चुके, अब हम इसे करेंगे। तो जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाता है, कहाँ पे आ जाता है? वाक्य के बीच में। तो सबसे पहले हम उसी प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश लिख लेते हैं। क्या करते हैं? सबसे पहले उसी प्रश्नवाचक शब्द की हम क्या कर लेते हैं? इंग्लिश। तो जैसे क्या की इंग्लिश क्या होती है? व्हाट, हमने सबसे पहले लिख लिया। ठीक है, स्ट्रक्चर भी यही कह रहा है कि क्वेश्चन वर्ड, सबसे पहले क्या लिखना है? क्वेश्चन वर्ड। और इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्या, ना। तो क्या हमने क्या कर दिया? सबसे पहले लिख। फिर स्ट्रक्चर कह रहा है कि या तो हम डू लिखेंगे और या तो हम क्या लिखेंगे? डज। या तो डू लिखेंगे और या तो क्या लिखेंगे? डज। तो आप ये ध्यान रखना कि हम चाहे तो डू लिखें और चाहे तो डज लिखें, लेकिन इन्हें लिखने से पहले हम सब्जेक्ट को जरूर देखेंगे। सब्जेक्ट को देखने के बाद ही हम इसे लिखेंगे। हालांकि हमें पता है कि हम डू डज के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, लेकिन सब्जेक्ट को देखकर तभी हमें इसे लिखना है।
ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या है, तुम है। सब्जेक्ट क्या है, तुम। मैं बार बार बता चुका हूँ सब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए हम कौन से प्रश्न पूछते हैं। टू फाइंड द सब्जेक्ट विल हैव टू आस्क द क्वेश्चन बाय हु। हाँ, तो सब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हु से प्रश्न पूछते हैं। तुम शहर में क्या करते हो, मतलब तुम शहर में क्या करते हो, मतलब कि तुम शहर में क्या करते हो। देखिए, हाँ देखिए, कौन शहर में क्या करता है, कौन शहर में क्या करता है, तो तुम शहर में क्या करते हो। तो कौन शहर में क्या करता है, तो आंसर में तुम आ रहा है ना, तो तुम आपका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। तुम क्या होगा, सब्जेक्ट। तो तुम जो है ये क्या है, सब्जेक्ट है। और इस सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट है ये क्या है, प्लूरल नंबर में है, प्लूरल नंबर। और जब ये प्लूरल नंबर है तो प्लूरल नंबर के साथ आप क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। तो वाट डू, फिर स्ट्रक्चर कह रहा है कि हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट है तुम की स्पेलिंग होती है यू, तो वाट डू यू। अब लिखेंगे इस स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब है करना। मेन वर्ब क्या है, करना। करना की स्पेलिंग क्या होती है, डू। फिर करना को, अब इसके पहले क्या है, क्या की स्पेलिंग लिख चुके हैं। इसके पहले क्या है, मे की स्पेलिंग लिखेंगे। इसके पहले क्या है, शहर, शहर की स्पेलिंग लिखेंगे द सिटी। और शहर के पहले क्या है, तुम, इसकी स्पेलिंग ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो आई मीन दैट्स ऑल, ये क्वेश्चन मार्क लगा दो। ठीक है। दूसरा, सबसे पहले हम टेंस पहचानेंगे। हु मतलब होता है प्रेजेंट टेंस, ते मतलब होता है इंडिफिनिट टेंस ना। हु प्रेजेंट, सॉरी ते नहीं, ता है। हूँ ता, ये ता है, ठीक है। हु मतलब होता है प्रेजेंट टेंस, ता मतलब क्या होता है, इंडिफिनिट। वाक्य पहचानो, इंट्रोगेटिव साइन है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में कौन सा है, मैं बाजार में क्यों रहता हूँ। तो क्यों जो ये वर्ड है, ये वाक्य कहाँ पे आया है, बीच में आया है। कैसा हो गया, डब्ल्यू स्टेप हो गया। कैसा हो गया, डब्ल्यू स्टेप, ठीक। और जब ये डब्ल्यू एच टाइप हो गया तो आपको पता है कि जो ये प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया है, पहले हम इसी की स्पेलिंग लिख देंगे। क्या करेंगे, तो क्यों की स्पेलिंग क्या होती है, वाई। क्या होती है, वाई। ठीक है। अब इस प्रश्नवाचक शब्द मतलब जो क्वेश्चन वर्ड आप लिख चुके हैं, तो आपको स्ट्रक्चर कह रहा है कि क्वेश्चन वर्ड के बाद आपको या तो डू लिखना है या तो डज लिखना है, लेकिन ये ध्यान में रखते हुए कि आपका सब्जेक्ट कैसा है। ये बात आपको ज़्यादा ध्यान रखना है कि हम चाहे डू लिखें और चाहे तो डज लिखें, लेकिन ये लिखने से पहले आपको एक बार सब्जेक्ट को जरूर देखना होगा, जरूर देखना होगा। ठीक है, देख सकते हैं, नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है। तो वाई आपने लिखा से पहले, तो इसके बाद क्या लिखेंगे, डू या डज। तो सब्जेक्ट है इसमें मैं, क्या है, मैं। तो मैं आपका क्या है, प्लूरल नंबर है, और प्लूरल नंबर ऐसा लगता है डू। तो वाई डू, फिर स्ट्रक्चर कह रहा है कि हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है मैं को आपने लिखा आई, तो वाई डू आई। ये तीन चीजें हो गई। फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब वाक्य का अंतिम जो शब्द होता है वही होता है, ये है वाक्य। वाक्य का अंतिम शब्द क्या है, वाक्य का अंतिम शब्द क्या है, रहना। ठीक है। तो रहना मेन वर्ब है, तो रहना की स्पेलिंग होती है लिव। और रहना के पहले ये क्या है, क्यों। इसकी स्पेलिंग आप लिख चुके हैं। क्यों के पहले क्या है, मे का होता है इन। उसके पहले क्या है, बाजार। बाजार का आप लिखेंगे मार्केट, और ये क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। ठीक है। फिर नेहा घर पर कितना खाना खाती है ना, नेहा घर पर कितना खाना खाती है। तो देखो, एक बात हम बताएंगे आपको, जैसे कितना, कितना एक ऐसा शब्द है कि इसके साथ एक कोई ना कोई नाउन आता है, कोई ना कोई क्या आता है, नाउन। तो इसका ये रूल होता है कि जो कितना शब्द होता है ये अपने साथ उस नाउन को भी ले लेता है, अपने साथ क्या करता है, उस नाउन को भी ले लेता है ना। कि नेहा घर पर कितना खाना खाती है, तो ये कितना जो होता है अपने बाद आने वाले नाउन को भी अपने साथ में ले लेती है, मतलब एक साथ ज्वाइंट हो जाते हैं, ज्वाइंट हो जाते हैं दोनों। ठीक है। तो ये बात समझ में आई होगी। अब पहले हम टेंस पहचानते हैं। है मतलब होता है प्रेजेंट टेंस, ते मतलब होता है इंडेफिनिट टेंस। इंट्रोगेटिव 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 सेंटेंस, ये क्या है आपका, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये हमें कैसे पता चला, इस मार्क को देखकर। ठीक है। इस मार्क को देखकर हमें पता चले ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इंट्रोगेटिव में कौन सा है, तो आपने कितना जो प्रश्नवाचक शब्द है ये वाक्य के बीच में आया है, और इसे आप देखकर ये पहचान गए कि ये क्या है, डब्ल्यू टाइप है। क्या है, डब्ल्यू टाइप है। ठीक है। करते हैं इसे। तो हमने बताया कितना एक ऐसा वर्ड है जिसके बाद आने वाले, ये क्या करता है कि अपने बाद में आने वाले नाउन को अपने साथ ले लेता है। तो कितना का होता है हाउ मच, और हाउ मेनी भी होता है, ये ध्यान रखना। तो हाउ मच का प्रयोग हम वहां पे करते हैं कि जब कितना के साथ हम कितना का दो वर्ड मीनिंग होता है, एक होता है हाउ मेनी, एक होता है हाउ मच। तो हाँ, इसके साथ ये नाउन क्यों आता है, आपको ये आपके माइंड में ये प्रश्न आएगा कि सर इस कितना का, कितना ऐसा क्यों करता है कि अपने बाद आने वाले नाउन को अपने साथ ले लेता है। तो इसका रोल ये होता है कि इसके दो मीनिंग होते हैं, एक हाउ मेनी, एक हाउ मच।
तो ये डिफरेंट करने के लिए, ये निश्चित करने के लिए कि हम हाउ मेनी लगाए या हाउ मच लगाए, इसे जानने के लिए ये अपने साथ नाउन को ले लेता है। यदि इसके बाद आने वाला नाउन काउंटेबल नाउन होगा तब तो हम हाउ मेनी लगाएंगे, और यदि इसके बाद आने वाला नाउन अनकाउंटेबल होगा तो हम वहाँ पर हाउ मच लगाए। तो खाना को काउंट नहीं किया जा सकता, इसलिए हमने यहाँ पर लगाया हाउ मच। कितना की स्पेलिंग मैंने क्या लिखा है, हाउ मच, क्योंकि खाना को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो हाउ मच, और मैंने कहा था कितना अपने साथ खाना को भी ले लेता है, इसलिए खाना की स्पेलिंग हमने लिख दिया फूड। तो हाउ मच फूड, ठीक है। अब सब्जेक्ट क्या है, नेहा। तो नेहा सिंगुलर नंबर है इसलिए हमने लगाया डज, और फिर नेहा का हमने लिखा नेहा। मेन वर्ब है खाना, इसका होगा इट, और इसका लिख चुके हैं आप, इसका लिख चुके हैं, ये बचा था तो पर का लिखेंगे इट, और पर के पहले क्या है होम, होम घर है, घर का क्या लिखेंगे होम, ठीक है। मैं बार बार वही चीज़ रिपीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक दो बार मैंने रिपीट कर दिया है, फिर मैं थोड़ी स्पीड से पढ़ा, स्पीड में से बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखो ये एक आपका सेंटेंस है, इस सेंटेंस में पहले आप टेंस को पहचानेंगे, और टेंस है मतलब होता है प्रेजेंट, और ती मतलब होता है इंडिफरेंट। टेंस अभी आपने पहचाना, जब आप इसी में सेंटेंस को पहचानेंगे तो ये आप देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क है, क्या है क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क को आप देख कर ये जान गए हैं कि ये जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो है, लेकिन इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, उस उन दोनों में से कौन सा है आपको ये पहचानना है। तो आपको दिख रहा है ये कब वर्ड है, कौन सा वर्ड है, कब वर्ड है, मतलब कब शब्द दिख रहा है। तो कब शब्द कहाँ पे आया है, बीच में आया है, कहाँ पे आया है, बीच में। और जब ये बीच में आ जाएगा तो मतलब क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डब्ल्यू। चलो अब इसमें करते हैं। तो स्ट्रक्चर कह रहा है कि सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड। और मैंने भी आपको बताया है कि जब किसी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है, कहाँ पे आता है, बीच में आता है, तो सबसे पहले हम उसी प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश लिखते हैं। तो कब की इंग्लिश क्या होगी, व्हेन, ठीक है। अब प्रश्नवाचक शब्द के बाद, मतलब क्वेश्चन वर्ड के बाद हम या तो डू लिखते हैं या तो डज लिखते हैं। तो लेकिन हाँ सब्जेक्ट को देखकर, तो वेन के बाद जब हम डू या डज लिखेंगे तो सब्जेक्ट क्या है, वह है, क्या है वह, तो वह सिंगुलर नंबर है, तो वह के साथ क्या लगता है, डज, वह के साथ क्या लगता है, डज। तो वेन डज, सब्जेक्ट क्या है, वह क्या हमने लिखा सी। इतनी बात समझ में आई होगी। तो सब्जेक्ट। अब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब कहाँ पर है, तो मैंने बताया था कि जो मेन वर्ब होता है वो वाक्य के अंत में होता है, कहाँ पर होता है, वाक्य के अंत में। तो ये है वाक्य, इसका अंत कहाँ पे है, ये अंत है, तो क्या ये मेन वर्ब होगा, नहीं। मैंने बताया था कि मेन वर्ब हमेशा शब्दों में होता है, अक्षर में नहीं। तो ये तो अक्षर है, इसके पहले वाला शब्द कौन सा, ये है जाना। तो मेन वर्ब क्या है, जाना। जाना की स्पेलिंग क्या होती है, गो, और गो अपने साथ क्या रहता है, टू लेता है, ठीक है। तो वेन डज सी गो टू। तो इसके पहले क्या है, कब, इसकी वर्ड मीनिंग आप लिख चुके हैं। इसके पहले क्या है, करना। करना, थोड़ा ध्यान दो, इसके पहले पूजा करना, मतलब ये एक ही है, ये क्या है, एक ही है, पूजा करना। तो इसकी स्पेलिंग आप लिखेंगे वर्शिप, क्या लिखेंगे, वर्शिप। इसके पहले क्या है, मे के लिखेंगे इन, मे के पहले क्या है, मंदिर, मंदिर के लिखेंगे टेम्पल, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं पांचवा, कि यहाँ पर क्या है मतलब होता है प्रेजेंट, और ते मतलब होता है इंडिफरेंट। क्वेश्चन मार्क लिखा है, क्वेश्चन मार्क को देखकर आप जानेंगे ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अब कौन सा है इंट्रोगेटिव में, दो होते हैं, एक एच बी और एक डब्ल्यू एच ना। तो अब आपको ये पहचानना है कि ये कौन सा है, एच बी है या डब्ल्यू एच। तो ये जो कहाँ शब्द आया है, प्रश्न पूछने वाला शब्द यही है, कहाँ, है ना। तो प्रश्न पूछने वाला जो शब्द यही है, तो ये आया कहाँ है, वाक्य के कहाँ पे आया है, बीच में आया है, कहाँ पे आया है, वाक्य के बीच में आया है। और जब ये वाक्य के बीच में आया है तो क्या हो गया, डब्ल्यू स्टेप, क्या हो गया, डब्ल्यू स्टेप। इतना समझ में आया, ठीक है। फिर हम देखते हैं, इसे करते हैं, ठीक है। तो जब ये बीच में आएगा तो आपको बताया जा चुका है कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसे की स्पेलिंग लिख लेंगे। तो कहाँ की स्पेलिंग क्या होता है, वेयर, क्या होता है, वेयर। अब स्ट्रक्चर में देखिए कि क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद बोल रहा है कि आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है। हेल्पिंग वर्ब या तो डू लगेगा और या तो डज लगेगा, लेकिन इसे लिखना है तो सब्जेक्ट को देखकर। सब्जेक्ट क्या है, हम है, क्या है, हम। और हम क्या होता है, प्लूरल होता है, तो प्लूरल साथ क्या लगेगा, डू। तो वेन डू, फिर स्ट्रक्चर क्या है कि डू डज के बाद तुरंत सब्जेक्ट लिखते हैं। तो वेन डू वी, सब्जेक्ट है हम, तो हम का आपने क्या लिखा, वी, ठीक है। फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखे, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अभी आपने नहीं लिखा, तो अब लिखेंगे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब कहाँ पे आता है, वाक्य के अंत में ना। तो ये है वाक्य का अंत, अंत वाला शब्द यही है, तो ये है जाना। जाना का आप लिखेंगे गो, ठीक है, क्या लिखेंगे, गो, ठीक। अब जाना के पहले क्या है, इधर देखो, ये इसकी स्पेलिंग लिख चुके हैं, हाँ। इसके पहले साथ, साथ का लिखेंगे विथ,
और साथ के पहले क्या है के। तो एक बात ध्यान रखना, विथ मीन्स होता है के साथ, केवल साथ नहीं होता, के साथ दोनों होता है, ठीक है। तो के साथ के पहले क्या है अनुष्का, आपने लिखा अनुष्का। अब अनुष्का के पहले क्या है से, तो से के पहले ये ध्यान रखना कि क्या दिया गया है, बम्बई से आ रहा है या खेत से आ रहा है, पेड़ से है, क्या है। तो यहाँ लिखा है गाड़ी से, क्या लिखा है गाड़ी से। तो से की स्पेलिंग आप यहाँ पर लिखेंगे बाई और गाड़ी की स्पेलिंग लिखेंगे वैन, क्योंकि जब भी हम किसी वाहन से कहीं पे आते जाते हैं तो उसके तो वहाँ पर हम से की स्पेलिंग हमेशा बाई लगाते हैं, क्या लगाते हैं बाई। तो आई थिंक इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। यहाँ देखिए थोड़ा सा कि जब हम टेंस पढ़ते हैं तो टेंस में ऐसे कितने प्रकार के वाक्य होते हैं जिन्हें हम टेंस में पढ़ाते हैं ना। तो यदि हम स्पेसिफिक बात करें तो सिर्फ दो ही ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनका हम इंग्लिश में टेंसों में जिन्हें हम पढ़ते हैं, सिर्फ दो ही प्रकार के टेंस होते हैं, सिर्फ दो ही प्रकार के सेंटेंस होते हैं। कितने, केवल दो ही प्रकार के सेंटेंस होते हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं। एक पहला तो होता है असर्टिव और दूसरा होता है इंट्रोगेटिव। केवल दो ही प्रकार के वाक्य होते हैं जिन्हें जिन्हें हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। अब वो जो हम बताए हैं आपको कि तीन होते हैं, वो इसके पार्ट है, मैंने बता दिया है। देखो जब हम असर्टिव की बात करते हैं तो इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव, एक होता है निगेटिव। मतलब हम अफर्मेटिव भी पढ़ते हैं, निगेटिव पढ़ते हैं। फिर तीसरे मैंने बता दिया था इंट्रोगेटिव ना। तो ध्यान रखो, अफर्मेटिव पढ़ते हैं, निगेटिव पढ़ते हैं, एचबी टाइप पढ़ते हैं और डब्ल्यूएच टाइप पढ़ते हैं, ठीक है। अफर्मेटिव, निगेटिव, एचबी टाइप और डब्ल्यूएच टाइप पढ़ते हैं, ठीक। अब इसका जैसे ये प्रकार ये हो गया, एक प्रकार ये हो गया, और एक प्रकार में मैंने ये बता दिया था इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो एक दो तीन मैंने स्पेसिफिक आपको तीन ही बताया था ना, कि तीन प्रकार के वाक्यों की हम टेंस बनाते हैं, तीन प्रकार वाक्यों का। तो लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए कि असर्टिव एक होता है, एक होता है इंट्रोगेटिव। असर्टिव के दो पार्ट होते हैं, इन दोनों पार्टों का हम टेंस बनाते हैं। इंट्रोगेटिव के दो पार्ट होते हैं, इन दोनों पार्टों का हम टेंस बनाते हैं। इसमें इसमें फ़र्क ये होता है कि इसमें ये जो निगेटिव वाला पार्ट होता है उसी को हम इन दोनों में जोड़ देते हैं, जिसके कारण एच बी टाइप प्लस निगेटिव, डब्ल्यू टाइप प्लस निगेटिव हो जाता है, जिससे कि एक दो तीन और चार ऐसे भी हैं और चार वैसे भी रहेंगे, ठीक है। जैसे देखो हम एक मतलब क्लियरिटी के साथ यहाँ पर लिख दिए हैं कितने प्रकार के वाक्यों की इंग्लिश बनाई जाती है। देखो पहला अफर्मेटिव का बनाया जाता है, दूसरा निगेटिव बनाया जाता है, तीसरा इंट्रोगेटिव बनाया जाता है, ठीक है। तीसरा क्या होता है इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव में दो होते हैं, एक एचबी टाइप का बनाया जाता है, एक डब्ल्यू टाइप का बनाया जाता है। अफर्मेटिव क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ, निगेटिव क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ, एचबी टाइप क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ, डब्ल्यू टाइप क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसमें तीन प्रकार का वाक्य होगा। जो चौथा प्रकार का वाक्य होता है वो ये है कि इंट्रोगेटिव के साथ साथ निगेटिव आ जाता है, मतलब इन दोनों के साथ साथ क्या आ जाता है, निगेटिव आ जाता है, जो चौथा प्रकार का आपका वाक्य बन जाता है, ठीक है। अब यदि अब भी आपको कोई डाउट हो तो अब आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और यदि आपके माइंड में किसी भी प्रकार की डाउट चल रही है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और जरूर पूछिएगा, ठीक है। सिर्फ ये ध्यान रखिए सिर्फ चार प्रकार के वाक्य होते हैं जिनका हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं। आप दो प्रकार के वाक्य भी कह सकते हैं, क्योंकि असर्टिव है कि इंट्रोगेटिव, क्योंकि जो आगे जितने भी जो भी निकल कर आया सिर्फ इन्हीं दोनों से निकल कर आए हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।